जय माता दी मित्रों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे माघ मास गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ है, कब समाप्त है, गुप्त नवरात्रि व्रत कौन रखता है, गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, मंत्र और गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में। इससे पहले यदि आपने अभी तक अमृत गगन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत और त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अमृत गगन को जरूर सब्सक्राइब करें। साल भर में 4 नवरात्रि आते हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं। इनको प्रकट नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा गुप्त रूप से की जाती है। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्र कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नवदुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिद्धि मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। साल 2024 में माघ गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार से शुरू होकर 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को समाप्त होगी। मित्रों, घट स्थापना शुभ मुहूर्त 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 8:45 से लेकर सुबह 10:10 तक है। कुल अवधि 1 घंटा 25 मिनट। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार की सुबह 4:28 से लेकर अगले दिन 11 फरवरी 2024 दिन रविवार रात्रि 12:47 तक। माघ गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला देवी। माघ गुप्त नवरात्रि की पूजा पूजा घर के पूर्वोत्तर कोने में करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन साधक सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। हो सके तो हरे रंग के कपड़े को पहने और पूजा स्थल को साफ सुथरा करें। इसके पश्चात गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के लिए कलश स्थापना करके दुर्गा माता की मूर्ति को हरे रंग के कपड़े पर रखकर सिंदूर, चावल, पुष्प, धूप और अगरबत्ती से पूजा अर्चना करें। भक्त माँ दुर्गा को चुनरी, श्रृंगार का सामान और वस्त्र अर्पित करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करने के साथ दुर्गा माँ की सुबह और शाम को आरती जरूर करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में दुर्गा माता को सुबह शाम की पूजा में लौंग और पताशे का भोग लगाएं, लेकिन भूलकर भी दुर्गा माँ की पूजा में आंख, मदार, दूर्वा और तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माघ गुप्त नवरात्रि में पूजा के समय 108 बार दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप अवश्य करें, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद और कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा में तांत्रिक साधक और अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि को पाने के लिए गुप्त साधना करते हैं।
तो वहीं सामान्य लोग भी गुप्त रूप से दुर्गा माँ की उपासना आराधना करके अपने सारे संकटों से मुक्ति को पाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा, व्रत और अनुष्ठान को गुप्त रखने के साथ इस पूजा को करने के कारण किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए और इस पूजा को जितना अधिक गुप्त रखा जाए उतनी ही जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय दुर्गा माँ को अर्पित किए गए गोरोचन को नियमित रूप से माथे पर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बुद्धि तेज होती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में दुर्गा माँ को 6 सुपारी अर्पित करनी चाहिए और फिर बाद में इसे किसी सुनसान जमीन पर गाड़ दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि किसी विकट बीमारी से मुक्ति पानी है तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए गुप्त नवरात्रि के समय गरीबों को फल का दान करना चाहिए। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको माघ मास गुप्त नवरात्रि 2024 की यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मित्रों, 10 महाविद्याओं की कथाएं भी हमारे चैनल पर श्रवण कराई जाएंगी, उसे भी जरूर सुनें।